अगर आपके पास पहले से बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है तो आपको ये लोन 100% आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। बजाज फिनसर्व ऐप से पर्सनल लोन लेना बहुत ही आसान है। हम इसे अपने घर से ही बजाज फिनसर्व ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना, तो आपको ये इम्पोर्टेंट बातें जाननी होगी कि लोन लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, हमारी क्या योग्यता, हमारी क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस का जो पर्सनल लोन है उस पर हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, क्या ब्याज वहाँ पे लगने वाला है, और बजाज फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आपको ये जानना होगा, वीडियो एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो लोन अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारी 2 महीने की सैलरी स्लिप, और जो हमारा सैलरी स्लिप अकाउंट है उसका 3 महीने का हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लगने वाला है ये लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए उसकी पात्रता यानी उसकी आयु, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 58 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25 और 58 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए, तभी हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बजाज पर्सनल लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 4 स्टेप में ये हमें लोन अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। हमें सिर्फ 4 ही स्टेप यहाँ पे हमें पूरी करनी होती है। लोन अप्लाई करने के बाद सिर्फ 5 मिनट में हमारा जो अकाउंट है, हमारा जो अप्रूवल है, जो बजाज फाइनेंस है, हमें 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पे हमें अप्रूवल मिल जाता है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बजाज फाइनेंस से। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे एकदम फास्ट सर्विस हमें बजाज फाइनेंस की तरफ से मिल जाती है हमारे लोन अप्रूवल के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अगर अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन बजाज फिनसर्व से तो हमें कितना यहाँ पे अमाउंट मिलेगा, हमें कितना लोन मिलेगा। तो वो है 50,000 रुपये से 25 लाख तक। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे सालाना इनकम पर कि हम सालाना कितना कमाते हैं और हमारे जो सालाना इनकम सोर्स है वो क्या है। मतलब हम साल में, 1 साल में जो इनकम सोर्स है और हम कितना कमाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि हमें कितना लोन मिलेगा। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो तो हमें ज़्यादा लोन मिलेगा, और हमारी इनकम अगर कम हो तो हमें लोन कम मिलेगा। ये लोन लेने के लिए हमारा जो सिविल स्कोर है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए, तभी जाके हमें ये पर्सनल लोन हम अप्लाई कर सकते हैं, और तभी जाके हमारा ये पर्सनल लोन अप्रूव होगा बजाज फाइनेंस की तरफ से। बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए हमारी जो सैलरी है, हमारा जो इनकम है वो हर महीने कम से कम 25,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम अगर हमारा इनकम हो तो हमें ये लोन नहीं मिल सकता। तो कम से कम हमारी जो सैलरी है, हमारा जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके हमें ये पर्सनल लोन के लिए हम एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लोन पे रहेगा। तो बजाज फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है 12.5% से, यानी कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हमारे लोन पे, जो ब्याज लगेगा वो 12.5% से लगेगा। और उसमें हमारा सिविल जितना स्ट्रांग हो, जितना अच्छा हो, हमें वहाँ पे हमारे सिविल के ऊपर भी यहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि अगर हमारा सिविल कम हो तो हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा, और हमारा सिविल अगर स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लगाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे सिविल स्कोर के ऊपर कि हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे ब्याज लगेगा और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम करते हैं बात कि हमने ये सारा प्रोसेस, जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है, हमने जब पूरा किया है तो उसके बाद कितने टाइम में हमारा जो लोन अमाउंट है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अगर सही से अगर सब प्रोसेस पूरा किया है तो हमारा जो लोन अमाउंट है हमारे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर हमारे जो हमने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट से सेट किया है, जो हमने
बैंक अकाउंट वहाँ पे दिया है, उसमें हमारा 24 घंटे के अंदर हमारा जो भी लोन अमाउंट वहाँ पे बनता है तो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको एक बात बताना भूल गया कि देखिए, जब हम ये ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस से हमें उनके तरफ से कस्टमर केयर से कॉल भी आ सकती है। तो अगर आप ये प्रोसेस ऑनलाइन कर रहे हो और आपको बजाज फाइनेंस से अगर फ़ोन आए उनके कस्टमर केयर से, तो आप वो फ़ोन उठा लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको वो गाइडेंस करेंगे कि अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको प्रोसेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको वो गाइडेंस करेंगे और जो आपका प्रोसेस है वो एकदम सिंपल हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये थी कुछ खास बातें बजाज फिनसर्व ऐप से अगर हमें पर्सनल लोन लेना है तो कैसे ले, तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी। और भी कुछ अलग बातें थी और भी इम्पोर्टेंट कुछ हमें बताना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे वीडियो पे बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी भी दबा दे और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।